भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो खुलकर बात कर रहे हैं, उनमें एक अलग उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि इसको एनसीपी के अंदर अभी भी बने हुए लोग ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस के तहत किया जाने वाला एक्शन है, एक स्टेप है। लेकिन सबसे करीबी तस्वीर मैं जो दिखाऊं, यहाँ पर देख पाएंगे शिंदे सरकार के लोगों से बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस चीज को? एनसीपी में मौजूद अभी भी कुछ नेता कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन लोटस के तहत किया गया एक्शन है। सबको शुभेच्छा हमारी है और महायुति को भक्कम करने के लिए जो जो साथ में आ रहे हैं उन सबका हम लोग स्वागत करते हैं और सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। सर, आप इसे कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में सबको शुभेच्छा। लेकिन अभी भी चुप्पी बनी हुई है सर एनसीपी के नेताओं। सब यहाँ पर अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरण में सब हाजिर है और अभी आनंद उत्सव यहाँ पे। बिल्कुल, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली जो है वो लूंगी दीपक केसरकर जी की, क्योंकि ये वो नेता हैं जिन्होंने ये कहा था कि वो स्वागत करते हैं। केसरकर जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है आपने कहा था कि अगर अजित पवार पार्टी में आते हैं तो वो बहुत बेहतरीन नेता है, उनका स्वागत है। क्या वो न्योता था जो अब तब्दील हो गया? देखिए, ये मोदी जी का जो नेतृत्व है केंद्र शासन में और जो शिंदे फडणवीस सरकार जिस तरह से काम कर रहे हैं वो सरकार आज मजबूत हो गई है और इससे अच्छा काम वो महाराष्ट्र की जनता के लिए करेगी। आपको लगता है सर अजित दादा पवार को कुर्सी देने के लिए ये इल्जाम लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाना सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है, उन्हें एनसीपी की अध्यक्षता चाहिए थी? देखिए, ये तो लोकशाही में प्रक्रिया रहती है कि जो नेता है उसको एमएलए और कार्यकर्ता चुनते हैं, तो नेचुरली अजीत दादा नेता थे, फिर भी उनको बाजू में रखा गया, तो इसकी ये रिएक्शन है। और पार्टी में भी उन्होंने ये सिद्ध किया है कि पार्टी में भी उनकी मेजॉरिटी है, तो इकट्ठा जब अच्छी वाली पार्टी आ जाती है तो एक अच्छी वाली सरकार मजबूत बनेगी। जी, कैसे देखते हैं इस चीज को? बहुत आनंद का दिन है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अब और एक बार बड़ा विधायकों का गठ मोदी जी के नेतृत्व में आ चुका। महाराष्ट्र की राजनीति विकास की एकनाथ जी, देवेंद्र जी और ये गठ मिलकर और मजबूती से चलाएगी। यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने का। लेकिन तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, एक बहुत अहम कमेंट, एक और अहम कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं नजदीक की कुर्सियां दिखा दूं आपको। ये तस्वीरें इतने करीब से देखने को शायद मिले दोबारा। क्या आप देखेंगे 4 कुर्सियां हैं, पहली 3 कुर्सियां जो आपको नजर आ रही हैं वो यहाँ पर बीचों बीच बैठेंगे एकनाथ शिंदे, उनके बगल में बैठेंगे यहाँ देवेंद्र फडणवीस, उनके बगल में बैठेंगे यहाँ पर अजित दादा पवार और बाजू में बैठेंगे वहां पर राज्यपाल। अब तस्वीरों की गिनती मैं कुर्सी पर ही नजर ले जाऊंगी आप लोगों की। अगर आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे, गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 एमएलए साफ तौर पर यहाँ पर शपथ विधि को पूरा करेंगे। यानी कि 10 लोग एनसीपी से जो हैं वो शामिल ही नहीं होंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर पदवी लेते नजर आएंगे, कुर्सियां संभालते नजर आएंगे। एक हफ्ते के अंदर कैबिनेट का एक्सपांशन होना था और इसी कैबिनेट के अंदर ना सिर्फ भाजपा या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना नजर आएगी, बल्कि साफ तौर पर यहाँ पर एनसीपी के नेता समर्थन में आएंगे। तस्वीरें इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिल्कुल 1 साल पहले भी हमने यहाँ पर कुर्सी का खेल देखा था, क्योंकि महज 2 कुर्सियां थी, एक मुख्यमंत्री के लिए, एक राज्यपाल के लिए। लेकिन वहाँ एक कुर्सी जुड़ी और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। तस्वीर आज यहाँ पर है क्योंकि इसमें तीसरी पार्टी शामिल होने जा रही है। लगातार जो अहम मुद्दे हैं वो बढ़ रहे हैं और इसलिए लोगों से शब्द लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बातचीत करते रहेंगे हम लगातार लोगों से और समझेंगे कि क्या व्यू है। तस्वीरें आपको लगातार विजय सावले दिखा रहे हैं। भीड़ यहाँ की 1 साल पुरानी राजनीति की याद दिलाती है, जब हम खुद टाइम्स नेटवर्क यहाँ मौजूद था, लेकिन तस्वीरें बदल रही थी और उस वक्त भी हमने आपको दिखाई थी सीधी तस्वीरें। मोठ्या प्रमाणात आमदार और अभी भी तस्वीरें यही साफ है कि बड़े तौर पर जो है बदल रही है राजनीति महाराष्ट्र की और साफ तौर पर हमने देखा है कि लगातार जो नेता बदल रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं कि लगातार कहा राज्यपाल क्या कहेंगे? ये जो शपथ विधि है इससे हमारे ऊपर जो दाग लगाया होता गद्दार और खोखे का वो धो गया है और अजीत दादा जैसा बहुत बड़ा नेता महायुति में शामिल होने के बाद
अभी महाराष्ट्र के विकास को गति आएगी और तीनों लोगों के नेतृत्व में हम काम करेंगे। यहाँ पर ये तस्वीरें हैं बाहर, अब यहाँ से हम बाहर जाएंगे, लेकिन आपने साफ तस्वीरें देखी कि यहाँ पर बाहर जाने का समय है, लेकिन बिल्कुल कोऑपरेट करते हुए हम बाहर जाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई है और साफ तौर पर आपने ये पहली तस्वीरें देखी टाइम्स नेटवर्क पर। और मैं एक खासियत यहाँ की ये है कि तस्वीरें लगातार इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये वो सब लोग हैं जो शरद पवार जी के खिलाफ जो है अब वो जा रहे हैं। एक नया जो युद्ध है वो एनसीपी में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से बाहर निकलते रहना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो वो निकलेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी भी विजय साहब आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीरें का सबसे करीब से। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट तस्वीर ये है कि कुछ दिनों पहले शरद पवार इस्तीफा देते हैं, फिर पार्टी की जो नई धारा है वो सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के हाथों जाती है। वही सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो यहाँ पर सुप्रिया सुले नहीं लेकिन प्रफुल्ल पटेल जरूर शामिल थे। लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे वो कार्यकर्ता हैं जो आज तक शरद पवार के नाम पर काम करते हैं, उनके लिए ग्राउंड पर जुटे रहेंगे। और इसीलिए साफ तौर पर तस्वीरें एक ज़्यादा अहमियत जो है वो दिखाती हैं। लेकिन अपने दर्शकों को हम सबसे पहली और करीब की तस्वीर दिखा सकें कि जो पूरी शपथ विधि है वो कैसे होगी, इसलिए इस शपथ विधि के सबसे करीब जो है वो हम जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जो सभी नेता है वो यहाँ बड़े पैमाने पर पहुंचे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये हो जाती है कि पिछली बार जब कुर्सी का खेला बिगड़ा था तब भी यहाँ पर एक अहम फैसला बीजेपी के टॉप लीडर्स द्वारा लिया गया था। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तस्वीरें इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने ये कहा था कि वो किसी भी कुर्सी को नहीं अपनाएंगे, लेकिन वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक रोल निभाएंगे। और वैसा कुछ हुआ, लेकिन 15 मिनट के बीच में एक ऐसा बीजेपी की टॉप लीडरशिप से कॉल आता है और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो लेनी पड़ती है। यहाँ पर तस्वीरें दिखाते दिखाते ही हम पहुँचेंगे और आपको बताएंगे। इस बार भी ये हुआ है कि अजित पवार यहाँ पर आए हैं। एक मीटिंग होती है रविवार के दिन जब शरद पवार मुंबई में मौजूद भी नहीं है। शरद पवार पुणे में प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, इसी बीच में अजित पवार की मीटिंग होती है और पूरी चीजों को इंस्पेक्ट करने के लिए खुद सुप्रिया सुले ग्राउंड पर होती हैं, क्योंकि शरद पवार यहाँ नहीं है, सुप्रिया सुले को मौजूद रहना होगा। की मौजूदगी में भी ये मीटिंग होती है, यानी कि इस पूरे विद्रोह की आई विटनेस जो है वो खुद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले है। यहाँ पर एमपी, एमएलए, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, हमने सभी की तस्वीरें आपको दिखाई। और यहाँ पर सीधी तस्वीर आपको विजय साहब ये दिखा रहे हैं। बदलती राजनीति की अगर तस्वीर देश को कहीं से देखने को मिलेगी तो वो महाराष्ट्र होगा, वो इकलौता महाराष्ट्र होगा जहाँ पर एक साल पहले बिल्कुल जून के महीना था 30 जून, जहाँ देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी उठाई थी, उस पर पद लिया था और आज उसी कुर्सी के इर्द गिर्द नजर आएंगे अजित पवार। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब अजित पवार को जो पोर्टफोलियो दिया जाएगा, जो उपाधि दी जाएगी, जो कुर्सी दी जाएगी, वो कौन सी होगी, इसका खुलासा होगा। इसके पहले हमने देखा था कि अजित पवार जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ इसी राजभवन में सुबह 6:30 बजे के करीब आते हैं, जहाँ पर किसी की भी नामौजूदगी में शपथ विधि होती है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन 30 घंटे महज वो सरकार चली, जिसके बाद राज्य में अल्पमत की महाविकास अघाड़ी सरकार ने अपनी जगह कायम की, जो 2.5 साल चलने के बाद गिरी, क्योंकि एकनाथ शिंदे द्वारा बगावत के सिलसिले की शुरुआत हमने देखी। और यहाँ पर आप कुर्सी देख पा रहे हैं। कुर्सी इसलिए बेहद जरूरी मैं लगातार कहूंगी क्योंकि ये बताता है कि एनसीपी के कितने नेता आज के आज नई सरकार में सत्ता प्रवेश करेंगे, और न सिर्फ सत्ता प्रवेश करेंगे बल्कि इस सत्ता को चलाने के लिए अहम किरदार भी निभाएंगे। साफ तौर पर यहाँ की जो भीड़ है वो लोगों की हो, समर्थकों की हो, नेताओं की हो, मीडिया की हो, ये बताती है कि लगातार राजनीतिक इतिहास में बदलाव जो है वो महाराष्ट्र से शुरू होगा। हालांकि हमने कुछ देर पहले एनसीपी नेताओं को भी सुना था जिन्होंने ये कहा था कि लगातार जो है ये एक लोटस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन लोटस के तहत किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल वो नहीं है। यहाँ पर अगर ये ऑपरेशन लोटस के तहत हुआ भी है तो कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी चल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। मैं एक बार आपको बताऊँ साफ तौर पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले 10 जून को एनसीपी पार्टी के स्थापना दिवस को 24 साल पूरे हो गए, जिसके 10 दिन बाद एक इवेंट मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एनसीपी के न सिर्फ बड़े नेता जिसमें शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, प्रफुल्ल
पटेल, अनिल देशमुख, अजित पवार, ये सभी मौजूद थे, बल्कि इसके अलावा सभी एमएलएज मौजूद थे। एमएलएज के साथ साथ जो विभाग प्रमुख होते हैं वो मौजूद थे और वहां पर अजित पवार ने अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर की थी, ये बताते हुए कि वो किस तरह से विपक्ष के नेता की कुर्सी नहीं चाहते हैं। उनको पार्टी में एक अधिकार चाहिए, एक पद चाहिए और वो उस पद के साथ इंसाफ करेंगे। उन्होंने ये बात भी पताल ठोकर कही थी कि अगर वेस्ट बंगाल में ममता दीदी अकेले सरकार चला सकती हैं, दिल्ली में केजरीवाल अकेले सरकार चला सकते हैं, उस सरकार को पंजाब तक अगर वो बड़ा भी कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र में एनसीपी अकेले क्यों नहीं लड़ सकती। तो ये साफ इशारा था कि वो महाविकास आघाड़ी सरकार से अलग होना चाहते हैं, अपनी पार्टी, अपनी नेताई और अपनी सत्ता जो है वो चाहते थे। यहाँ पर ये तस्वीरें साफ हो गई हैं कि आज जब ये शपथ विधि का समारोह होगा तो यहाँ पर कुर्सियों का आंकड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ